नंगली साहब। संत महापुरुष धूमधाम से पारमार्थिक कार्य की पूर्ति के लिए अवतरित होते हैं और इसी कार्य को ही करने में संलग्न रहते हैं। आप भी इसी नियम अनुसार पारमार्थिक कार्य करते हुए प्रत्येक स्थान को अपने चरण कमलों से भाग्यशाली बना रहे थे। अब आप स्वयं श्री नंगली साहेब पधारे तथा भगत गेंदाराम जी द्वारा समर्पित भवन में विराजमान हुए। एक दिन आपने प्रेमियों को फरमाया, यहाँ पानी की बहुत कमी है। दर्शन करने वाली संगत को पूरा पानी नहीं मिलता। हमारी मौज है कि यहाँ एक नलका लगाया जाए। श्री आज्ञा पाकर सेवक मिस्त्री ले आए। नल का सामान भी आ गया। श्री आज्ञा अनुसार शीघ्र नल लगवा दिया गया। इसमें से मीठा शीतल स्वादिष्ट जल निकला। महात्मा जनों ने विनय की, यदि यहाँ कुआं भी खुदवा दिया जाए तो पानी अधिक मिलेगा। आपने मुस्कुराकर फरमाया कि यह साधारण नल नहीं, अमृत का स्रोत है। इस जल से अनेकों जीवों को लाभ पहुंचेगा। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने स्थायी निवास स्थान की ओर संकेत करते हुए फरमाया कि यहाँ एक बाहर का बड़ा द्वार होना चाहिए। हमारी आज्ञा है, इसे शीघ्र बनाओ। प्रेमियों ने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सीमेंट, ईंटें, लकड़ी का सामान एकत्रित कर कार्य आरंभ किया। श्री प्रवचन में देखो, मुख्य द्वार का कार्य लंबा न करो, अभी छोटा तथा सादा किवाड़ लगा लो। समय आने पर जैसा जी चाहे बनवा लेना। आई हुई ईंटें भी सेवकों ने अलग से अलग रखवा ली और कहा कि उनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। कुछ सीमेंट भी अलग रख लो। संकेत ही संकेत में श्री गुरुदेव जी सब कुछ कह गए, परंतु किसी का समझ न आई। उस समय आश्रम में कई महात्मा जन उपस्थित थे। श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज, श्री चतुर्थ पातशाही जी, श्री आनंदपुर में, और श्री स्वामी वैराग आनंद जी महाराज, श्री तीसरी पातशाही जी, महात्मा सत्य विचारानंद जी, महात्मा निज आत्मानंद जी, महात्मा अज्जुयानंद जी, महात्मा अभेदानंद जी चकौड़ी में किसी कार्यवश गए हुए थे। इस प्रकार 3, 4, 5, 6 अप्रैल को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी नंगली साहब से बाहर रहे। 7 अप्रैल को सकौती टांडा स्टेशन पर पधारे। अंतिम समय तक आप प्रेमियों को कृतार्थ करने के लिए पारमार्थिक पथ पर अग्रसर रहे। मौजवश गाड़ी से उतरकर रेलवे कर्मचारियों के पास गए। उन्होंने आपका हार्दिक सत्कार किया। आपने प्रवचन फरमाए कि संत महापुरुषों की संगत जब मिल जाए वही समय ही स्वर्ण अवसर होता है। शायद यह अवसर फिर हाथ ना आ सके, क्योंकि हाथ से गया हुआ समय फिर नहीं लौटता। इसलिए हाथ में आए हुए समय से लाभ उठा लेना चाहिए। वहां श्री अमृत प्रवचन फरमाकर पुनः सबको निज कर कमलों से प्रसाद दिया। आप अंतिम समय तक श्री प्रवचन अमृत की वृष्टि से जन जन को लाभान्वित कर रहे, क्योंकि संत महापुरुष सदा परमार्थ के लिए ही अवतार लेते हैं। आप सकौती टांडा से नंगली पधारे। यहाँ पर भी प्रेमियों को मौज में आकर प्रसाद दिया। इस समय श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी ने महानिर्वाण के लिए स्पष्ट रूप से प्रवचन किए। हम 9 अप्रैल प्रातः यहाँ से जाने वाले हैं। हमारे जाने के पश्चात इस स्थान पर जहाँ 2 शहतीर मिलते हैं और नीचे लकड़ी का जो स्तंभ है, यह स्तंभ को और दोनों शहतीरों को
हटा देना। इस कमरे को विशाल रूप में बनाकर इस स्तंभ के स्थान पर हमारे रहने का आसन बनाना। इतने स्पष्ट वचन सुनकर भी कोई इस रहस्य को न जान सका। 8 अप्रैल तक आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जीवोद्धार के लिए श्री प्रवचन फरमाते रहे। गर्मी के दिन थे। महात्मा अखंड शब्दानंद जी जो आयु में वृद्ध थे, दोपहर के समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को पंखा करने लगे। अचानक उन्हें नींद आ गई। पंखा चलाना बंद कर दिया। आपने मुस्कुरा कर उन्हें जगाया और शुभ प्रवचन फरमाने आरंभ किए। साधु का जीवन सदा परमार्थ के लिए होता है। जैसे किसान गेहूं के बीज को त्याग कर खेत में डाल देता है, समय आने पर वह गेहूं का बीज फल देता है, ठीक ऐसे ही त्याग किया हुआ सुख बढ़ता है। अर्थात शारीरिक सुख त्यागने से आत्मिक सुख मिलता है। मानव जन्म जागने के लिए ही मिला है। सद्गुरु की सेवा करने से शारीरिक थकावट तो प्रतीत होती है, यही थकावट सुख का कारण बनती है। मजदूर मजदूरी करके अर्थात खून पसीना एक करके रोटी का मुंह देखता है। जब पैसा कमाने के लिए इतना कष्ट करना पड़ता है तो भक्ति मार्ग में भी कुछ न कुछ तितिक्षा करनी ही चाहिए। आपने सोने वालों को जगाना है। गुरुमुखों को गफलत के धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। ये प्रवचन केवल महात्मा जी के लिए नहीं बल्कि सबको चेतावनी देने के लिए थे। सूर्य तो अपनी किरणें समभाव से प्रकाशित करता है, चाहे उनसे कोई लाभ प्राप्त करे या न करे। केवल अपने सुख के लिए आपने ये श्री वचन नहीं फरमाए थे कि विश्राम के समय पंखा बंद क्यों हुआ। ये वचन तो अमूल्य हीरे जवाहरात हैं जिन्हें कोई भी ग्रहण कर सकता है। उनका यथार्थ रहस्य था कि मनुष्य जन्म बहुत कीमती है, इसे गफलत में यूं ही व्यतीत न किया जाए। गुरु से भक्ति सेवा में सदा तत्पर रहकर तनिक भी प्रमाद न किया जाए, यही परम कर्तव्य है। आप स्वयं अंतिम समय तक अथक प्रयत्न से अमृत देश की पावन गंगा बहाते रहे। स्वयं कर्तव्य निष्ठ होते हुए सेवकों को भी कर्तव्य निष्ठ बनने का उपदेश आपने दिया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों कितने साफ और स्पष्ट शब्दों में गुरु महाराज जी ने वचन फरमा दिए कि जो समय आपको संत महापुरुषों के संग मिले वो समय कभी भी अपना बर्बाद न करो, गफलत में गवाओ नहीं। पता नहीं कहा ना ये मौका दोबारा हाथ लगे या न लगे। जिस समय संत महापुरुषों का हम लोग को मिलता है समय, उसमें कहना क्या है कि हर वक्त अपना भी उससे फायदा उठाओ तो दूसरे को भी बुला करके लाओ कि चलो संत महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं, उनको दर्शन भी करो। चल करके उनके प्रवचन सुनो, उन प्रवचनों में पता नहीं कौन सा तत्व हमको मिल जाए, हमारे जीवन की धारा बदल जाए। गुरुमुखों जो कहा न कि संगत में समझो समय हाथ से निकल जाता है, शायद वो फिर हाथ में आए या ना आए। कुछ किसी को पता है क्या कि समय का कि कौन समय कैसा आएगा। जिस समय जो फायदा मिलता है उससे आप फायदा उठा लो। जो समय आपको मिले उस समय से अगर फायदा न उठाया तो गया हुआ समय फिर वापस नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे, हाथ मल मल कर पछताएंगे। फिर कहेंगे कि हमें कहा तो गया था लेकिन हमने खुद अपनी गलती करके उस समय से फायदा नहीं उठाया। अगर उठा लेते तो क्या हो जाता। गुरुमुखों बाद में पछताने से क्या होता है। जब संत महापुरुष पुकार पुकार कर कहते हैं
कि दरबार में आओ, आ करके नियम निभाओ, जो तुम्हारी सच्ची पूंजी है उसको आप अपने हाथ से गंवाओ नहीं, तो वो हम गफलत की नींद में गंवा देते हैं, आलस में हम गंवा देते हैं। आलस ही तो सबसे बड़ा इस मनुष्य का शत्रु है। अगर आप उठ भी गए और आपके मन ने आपको कहा अभी तो 5 मिनट पड़े हैं टाइम में होने में, चलो हम 5 मिनट सो लेते हैं, वो 5 मिनट आपके कब 1 घंटे में प्रतीत हो जाएं आपको मालूम नहीं पड़ेगा, और समय निकल गया। आज समय दरबार में आरती पूजा का सब समय निकल गया, तब क्या होगा? जब अपने आप को आप कोसोगे। अगर ये 5 मिनट पहले हम उठ लेते तो हमारा शायद ये समय जाता नहीं, लेकिन क्या वो समय वापस लौट के आया क्या आपके पास? लौट के तो नहीं आया ना। तो गुरुमुखों वो बार बार यही महापुरुष चेतावनी देते हैं। जैसे किस तरह देखिए वृद्ध महात्मा जी के भी किस तरह उनको नींद जरा सी लगी तो गुरु महाराज जी ने वचन फरमाया। तो गुरुमुखों कहा ना, ये केवल महात्मा जी के लिए वचन नहीं थे, ये सबके लिए वचन है कि संत महापुरुषों की सेवा करने में अगर आपको थकावट और बेचैनी होती है तो ये गलत है। आप उसको छोड़ करके जिस समय मौका लगे कि संतों की सेवा का मौका मिला है उस मौके से फायदा उठा लो। कहा न, खून पसीना कम करके जब मजदूर को मजदूरी मिलती है तो कितना खुश होता है। पैसा लेगा और अपना सामान लेकर के घर आएगा और बच्चों को देख आकर खिलाएगा, उसको कितनी खुशी होती है। पर जिस दिन उन लोग को पैसा नहीं मिलता है, जो बेचारे कैसे मायूस हो जाते हैं। मायूस होकर के घर में आएंगे तो घर में भी कहा है क्यों बात है, आज आपका चेहरा खिला नहीं है, तो मायूसी से कहेगा कि आज मालिक ने पैसा नहीं दिया है, ऐसे बात कह दी तो हम क्या करें, अब कैसे बनेगा घर में सब कुछ। तो गुरुमुखों, जब मजदूर को मजदूरी मिलती है, खुशी होती है, तो हम सेवक भी मेहनत करके गुरु दरबार से करेंगे तो फिर क्या गुरु महाराज जी हमें उसके बदले में देते नहीं है? जो हम लोग को प्यार मिलता है तो कितनी खुशी होती है। हम लोग खुद अपने आप को लगता है कि हम अगर दरबार में जाकर के सेवा करें तो संत महापुरुषों को कितना प्यार मिल रहा है, कितना आशीर्वाद मिल रहा है, हमको उसकी खुशी का तो पारावार ही नहीं है। तो वही संत महापुरुषों ने कहा कि जो आपको ये सब मिल रहा है, ये समझिए आपको हीरे जवाहरात मिल रहे हैं। जितना आप उसको संभाल के अपने दिल की तिजोरी में रखोगे, समय आने पर यही आपको फायदा देंगे। कुछ समय कौन सी तकलीफ हो जाए और आपको गुरु के वचन याद आ जाएं तो देखिए कितनी खुशी होती है। आपने कई बार तो कथा सुनी हुई है, जो राजा के ऊपर चढ़ाई हुई थी तो उसके सेनापति जो वहां का उसका वजीर था, तो वजीर ने राजा से कहा, जब कैद में आ गया तो उसने कहा, लिख करके दिए ये 4 अक्षर, ये पिण बीत जीवेंदो, मतलब ये समय बीत जाएगा, जो समय आया है वो बीत जाएगा। तो उस समय तो राजा को चिढ़ लगी थी कि ऐसा क्यों कह रहा है हमको कि ये समय बीत जाएगा, लेकिन समय आया तो देखिए वो जो 4 वचन थे वजीर के, जब उसके समझ में आए तो खुद उस चल करके वजीर से क्षमा मांगी कि नहीं, जो आपने वचन करे वो सत्य है। ये अगर सुख भी आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख आएगा, कभी भी जीवन में घबराना नहीं चाहिए। जो समय आया है बीत जाएगा। काल का चक्र चलता है ना, समय का भी चक्र चलता है, घूम फिर करके फिर उसी जगह पर आता है जब समय आकर के पहुंचता है। तो गुरुमुखों वही तो वचन फरमाए कि जब समय आएगा तब आपको देखना फलीभूत होगा। कहा न, गेहूं डाली जाती है बीज, तो गेहूं के जब बीज डल करके फल के रूप में आते हैं तो कितनी खुशी होती है कि हमारी गेहूं की खेती लग गई।
देख करके लहलहाती खेती को देख करके कितनी किसान को खुशी होती है। तो आप भी भक्ति रूपी बीज अपने अंदर भी डालो, अपने बच्चों के अंदर डालो। जब समय होगा बच्चों के अंदर भक्ति के बीज फलीभूत होंगे तो आपको कितनी खुशी होगी कि हम तो लगे, अब हमको इतनी खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे भी यही काम करेंगे, वो भी भक्ति की राह में जाएंगे। उनको देख करके हमको खुशी हो रही है। तो गुरुमुखों, ये सब तो कोई गुरु महाराज जी ने वचन ऐसे नहीं फरमाए, ये वचन दूरदर्गाई वचन है, अटल है कि सब कुछ बदल सकता है। मौसम बदल ले जाए, पर्वत पर फूल खिलने लग जाए, सब उल्टा होने लगे, सूरज पूरब की बजाय पश्चिम निकले, चंद्रमा जो उत्तर की बजाय पूरब में निकलने लगे, नदियां उल्टा चलने लगे। ये नामुमकिन चीजें हैं, मुमकिन हो जाएं, लेकिन गुरु के वचन हमेशा अटल रहते हैं और अटल रहेंगे हमेशा के लिए। गुरुमुखों, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। जो वचन गुरु महाराज जी दे, ध्यान से सुनो, सुदृढ़ दृढ़ हो करके एकदम सुनो, फिर देखो अमल में लाओ तो आपके अंदर कितना परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन लाने के लिए ही तो महापुरुष धरा पर आते हैं और सोई हुई जीवों को जगाते हैं। आखिरी तक भी देखिए कितना उन्होंने परिश्रम करके जीवों को जगाया। आखिरी समय तक भी पूरे इशारे दे रहे हैं, तब भी संगत से वचन करके उनको जगा रहे हैं। तो गुरुमुखों, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो संत महापुरुष खुद कृपा करे और वचन करे कि हम आ रहे हैं और ग्रंथ साहब का पाठ भी हम करेंगे। अब बताइए, और हम लोग की खुशकिस्मती क्या होगी। हम लोगों ने तो ऐसे ही समझिए, जैसे कल पता चला हम लोगों को कि साईं दिन का प्रोग्राम लखनऊ में है, बस्ती में है, तो ऐसे ही फोन लगाए। बाकी प्रार्थना गुरु महाराज जी को की, जो आपको अच्छा लगे वही करिएगा। गुरु महाराज जी को प्रार्थना कबूल हुई हम गरीबों की, तो देखिए किस तरह साईं ने कृपा फरमा दी। आप भी थोड़ी देर में हम आपको फोन करते हैं। हम लोगों ने तो खाली यही कहा कि साईं पता चला है, तो आप यहाँ तक आ रहे हैं तो कानपुर भी आ जाइए। तो कहते अभी 10-15 मिनट में बताते हैं। तो फिर थोड़ी देर में बताया, फिर शाम को फिर दोबारा फोन की कि आपका प्रोग्राम अगर हो जाए रामबाग का, फिर हम सीटीआई में शाम को रखें। तो देखिए कितने प्यार से पूछ रहे हैं। तो क्या हम लोग क्यों कहेंगे हम लोग की कुटिया नहीं है क्या? वो भी हमारी ही कुटिया है। तो हम लोग यही कहेंगे, हाँ साईं आपको जैसे अच्छा लगे। गुरुमुखों, जैसे संतों की मौज हो उसमें हाँ में हाँ मिलाते चलो, तो देखिए कितनी प्रसन्नता मिलती है। अगर हम जवाब दें तो क्या प्रसन्नता मिलेगी? आप खुद अपने अंदर करो, हाँ में हाँ आप लोग मिलाओगे तो कितनी खुशी होगी। अगर ऐसी संगत में कोई जवाब दे दे तो क्या हमको उसकी तरफ प्यार उमड़ेगा? नहीं उमड़ेगा। उमड़ेगा किस तरफ? जो सबने मिलकर हामी भरी कि हाँ सब होना चाहिए। तो कितना प्यार होता है। संगत का प्यार देख करके ही तो संत महापुरुष आते हैं। वो तो त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको पता होता है कि किसका प्यार कितना है। कोई ये न कहे कि हमारा ज्यादा है हमारा कम है। वो किसी को नहीं दे, वो सब केवल विरध पहचानते हैं कि हमारे बच्चे हमसे कितना प्यार करते हैं। उस प्यार के बदले अथाह हम लोग को प्यार देते हैं कि कहीं हम लोग डोल न जाए। गुरुमुखों, उन संत महापुरुषों का प्यार हम लोग की पूंजी है। उसको जितना झोली में हम इकट्ठा करेंगे उतना ही तो हमारा जीवन धन्य बनेगा। उन वचनों को झोली में भर करके और संत महापुरुषों की आशीर्वाद पा करके यहाँ पर भी हम सुखी रहें तो अपना परलोक भी सुहेला करें। श्री गुरु महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।